फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्कूल प्लेस। तो जैसा कि मैंने एक सीरीज़ स्टार्ट कर रखी है, मैंने इसमें पिछली वीडियो में आपको टेंस स्टार्ट कराए थे और मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इससे पिछली वीडियो में समझाया था। उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हमारे सामने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। तो इस टेंस के विषय में मैं बता दूं कि इस टेंस में उन सेंटेंसेस को रखा जाता है जिन सेंटेंसेस के लास्ट में रहा है, रही है, रहा हूँ, रहे हो या रहे हैं, इस प्रकार के शब्द हमें देखने को मिलते हैं। जिन सेंटेंसेस के लास्ट में ये शब्द देखने को मिलेंगे वो सेंटेंस हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत रखते हैं। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले आपको आज अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ाऊँगा। अफर्मेटिव सेंटेंसेस को हम किस प्रकार ट्रांसलेट करें। देखिए स्टूडेंट्स, आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि यदि मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं आपको तो मेरी वीडियोस को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। तो हम यहाँ पर लेते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस। देखिए जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस होते हैं हम उनमें इज, आर या एम इन हेल्पिंग वर्ब्स का यूज करते हैं। इज का प्रयोग हम वहां पर करते हैं जिन सेंटेंस के लास्ट में है दिया गया हो। जिन सेंटेंस के लास्ट में है या हो दिया गया हो उन सेंटेंस में हम आर का यूज करते हैं, और जिन सेंटेंस के लास्ट में हूं वर्ड दिया गया हो उन सेंटेंस में हम एम का प्रयोग करते हैं। देखिए है जो है ये आता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, तो इसलिए सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमें इज का प्रयोग करना पड़ेगा, और है या हो जो आता है ये प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आता है, तो इसलिए प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमें आर का प्रयोग करना पड़ेगा। और हूँ जो आता है ये मैं या आई के साथ आता है। यदि सेंटेंस का सब्जेक्ट आई है तब हमें एम का प्रयोग यहाँ पर करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं आपको अफर्मेटिव सेंटेंसेस के लिए वर्ड ऑर्डर लिख के बताता हूँ। जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के हमारे सेंटेंस होंगे उनका शब्द क्रम किस प्रकार से होगा इंग्लिश में ट्रांसलेट करते समय। सबसे पहले जो सेंटेंस का सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट की इंग्लिश हम स्टार्ट में लिख लेंगे। उसके बाद सेंटेंस के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट यदि सिंगुलर है तो इसका प्रयोग करना है, प्लूरल है तो आर का प्रयोग करना है, और यदि सेंटेंस का सब्जेक्ट आई है तो आई के साथ हमें एम का प्रयोग करना है। और उसके बाद यहाँ पर हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज करते हैं इस पूरे ही टेंस में। जो सेंटेंस का ऑब्जेक्ट बचता है उसको लास्ट में लगाते हैं और फुल स्टॉप लगाते हैं। इस प्रकार से ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस के लिए वर्ड ऑर्डर हो गया। इसका मैं एक एग्जांपल आपको लिखकर बता रहा हूँ। ये पहला सेंटेंस है, मेरा भाई कहानी सुना रहा है। देखिए इनके पहचान वाले जो शब्द हैं ये रहा है, रही है, रहे हैं, ये सेंटेंस के लास्ट में हमें जरूर लगे हुए मिलेंगे। सेंटेंस को हम जब इंग्लिश में ट्रांसलेट करना शुरू करेंगे सबसे पहले हम सब्जेक्ट की इंग्लिश लगाएंगे। सब्जेक्ट है इसका मेरा भाई, माई ब्रोदर। उसके बाद लगाएंगे हम इज आर एम, तो यहाँ पर हम लगाएंगे इज, क्योंकि माई ब्रोदर एक सिंगुलर सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर इज का प्रयोग करना है। उसके बाद लगानी है हमें वर्ब की आईएनजी फॉर्म। वर्ब है इसमें सुनाना। जो पहचान वाले शब्द हैं उनको ब्रैकेट में बंद करके उनके स्थान पर नए आ वर्ड अपने दिमाग में सोच लें और उसको पिछले वर्ड में प्लस कर लें, सुनाना। इस प्रकार से इसकी वर्ब होगी सुनाना। और सुनाने की इंग्लिश होती है टेल। टेल में हम आईएनजी जोड़ देंगे, टेलिंग। और फिर क्या बचा है इसमें, कहानी, आ स्टोरी। इस प्रकार से ये सेंटेंस हमारा ट्रांसलेट हो जाता है इंग्लिश में हिंदी से। कितना आसान है इन सेंटेंस को बनाना। इसके बाद आता है हमारा निगेटिव सेंटेंसेस। देखिए मैंने कई बार इससे पिछली वीडियोज में बताया है कि जिन सेंटेंस में नहीं वर्ड आता है वो सेंटेंस हमारे निगेटिव सेंटेंस होते हैं, और जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के निगेटिव सेंटेंसेस होंगे उनके लिए जो वर्ड ऑर्डर होगा वो इस प्रकार से होगा। जो इनका शब्द क्रम होगा कि सबसे पहले हमें जो सेंटेंस का सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट की इंग्लिश लगानी है। उसके बाद हमें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज, आर या एम का यूज करना है, और उसके बाद हमें यहाँ पर एन ओ टी, नोट, नोट मीन्स होता है नहीं, नोट वर्ड लगा देना है। और उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म
और उसके लास्ट में जो बाकी बचता है हमारा ऑब्जेक्ट, उसको लास्ट में लगाकर यानी कि लास्ट में फुल स्टॉप का हम प्रयोग करेंगे। ये नेगेटिव सेंटेंस के लिए वर्ड ऑर्डर हो गया। एक सेंटेंस में आपको इसमें एग्जाम्पल के तौर पर बनाकर दिखा रहा हूँ। यहाँ पर ये सेंटेंस है, आज वर्षा नहीं हो रही है। देखिए, जो नेचर से रिलेटेड सेंटेंसेस होते हैं उनमें हमें कभी कभी सब्जेक्ट समझ में नहीं आता है कि सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है, तो उन सेंटेंसेस को हम इट से बनाना स्टार्ट करते हैं। जो इट होता है ये इनका सब्जेक्ट होता है और इट एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए इसके साथ हमें इज का प्रयोग करना है, इट इज। उसके बाद हमें लगाना है नॉट, फिर इसकी वर्ब है वर्षा होना। वर्षा होने की इंग्लिश है रेन, RAIN रेन, और इसमें हम ING जोड़ देंगे, ये इसकी ING फॉर्म बन जाएगी। और जो बाकी वर्ड बचे हैं इसके उनको लास्ट में लगा देंगे टुडे, और इस प्रकार से हमारा ये सेंटेंस भी इंग्लिश में ट्रांसलेट हो जाता है। देखिए, उसके बाद आते हैं हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। देखिए, मैंने आपको बताया है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं हमारे वो दो टाइप्स के होते हैं, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप और इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप। इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप के विषय मैंने आपको कई बार बताया है कि जो सेंटेंस हमारे क्या वर्ड से शुरू होते हैं, जिनके स्टार्ट में क्या वर्ड लगा हुआ आता है, वो इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप सेंटेंस होते हैं। तो जो इस टेंस के सेंटेंस होंगे इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप, उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते समय हमें सबसे पहले इज, आर या एम में से कोई सा एक यूज करना है। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाना है इज, आर या एम में से कोई सा एक। उसके बाद हमें यूज करना है यहाँ पर सब्जेक्ट। जो भी सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा उसकी इंग्लिश यहाँ पर लगा देंगे। यदि सेंटेंस में कहीं पर नहीं आया है तो नोट जो लगाया जाता है वो सब्जेक्ट के बाद लगाया जाता है। उसके बाद हम लगाएंगे वर्ब की ING फॉर्म, जो कि पूरे टेंस में ING फॉर्म का यूज करते हैं हम। और लास्ट में इसके हम ऑब्जेक्ट लगाकर लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाते हैं, ये चीज ध्यान रखने वाली है। जो हमारे इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप सेंटेंस होते हैं उनके बीच में कोई क्वेश्चन वर्ड आता है, जो क्वेश्चन वर्ड आया हो सेंटेंस में उस क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश हम सबसे पहले लिख लेते हैं। उसके बाद में हम इज, आर या एम जो भी हो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाते हैं, और उसके बाद हम सब्जेक्ट की इंग्लिश लगाएंगे इसके बाद में। यदि सेंटेंस में नहीं आया है तो नोट इसमें भी सब्जेक्ट के बाद हम यूज करते हैं। और उसके बाद जो मेन वर्ब है हमारी, उस वर्ब की ING फॉर्म का प्रयोग करेंगे हम। लास्ट में ऑब्जेक्ट लगाकर इसके लास्ट में भी क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत ज़रूरी होता है। देखिए, ये दोनों टाइप्स के सेंटेंस में यहाँ पर बनाकर आपको बता रहा हूँ एक एक सेंटेंस ट्रांसलेट करके। पहला सेंटेंस है, क्या अध्यापक हमें अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं। देखिए, ये सेंटेंस जो इंट्रोगेटिव होते हैं इनके हिंदी के सेंटेंस के लास्ट में भी क्वेश्चन मार्क लगा हुआ हमें देखने को मिलता है। सेंटेंस के स्टार्ट में क्या वर्ड आया है इसलिए ये इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप है, तो हमें इस वर्ड ऑर्डर के अकॉर्डिंग इसको ट्रांसलेट करना है। सबसे पहले हमें अध्यापक के अकॉर्डिंग इज, आर या एम में से कोई सा एक यूज करना है। अध्यापक, क्योंकि अध्यापक एक हैं, भले ही पढ़ा रहे हैं कहा गया है परंतु ये सम्मान में कहा गया है तो सिंगुलर है, इसलिए हम यहाँ पर इज का यूज करेंगे, इज द टीचर। द टीचर मीन्स अध्यापक। अब हमें लगानी है वर्ब, पढ़ाना, पढ़ाने की ING फॉर्म, टीचिंग। अब इसमें चाहे पहले हमें की लगा लें चाहे अंग्रेजी की लगा लें, तो यहाँ पर लगाएंगे पहले हम हमें की इंग्लिश, टीचिंग अस, और उसके बाद अंग्रेजी की इंग्लिश लगा देंगे और लास्ट में इसके क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे। ये हो गया इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप का एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल है इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप का। पक्षी आकाश में क्यों नहीं उड़ रहे हैं। देखिए, सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप है क्योंकि वर्ड जो है बीच में आया है कोई क्वेश्चन वर्ड। सबसे पहले हम क्यों की इंग्लिश सबसे पहले लगाएंगे, व्हाई। पक्षी क्योंकि प्लूरल है तो हम हैं के अकॉर्डिंग आर लगा लेंगे, आर।
पक्षी, द वर्ड्स। इसमें नहीं वर्ड भी आया है, मैंने बताया कि यदि नहीं आता है तो उसको हम वर्ड्स सब्जेक्ट के बाद रखेंगे, तो यहाँ पर हम नोट लगाएंगे। फिर लगाएंगे हम वर्ब फ्लाई, फ्लाई की भी हम लगाएंगे आईएनजी फॉर्म, फ्लाइंग इन द स्काई, आकाश में। देखिए ये सिंपल सेंटेंस है, सिंपल टेंस है, बहुत आसान है इस टेंस के सेंटेंसेस को बनाना। एक चीज़ की बात आती है कि इसमें हमें वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज़ करना होता है। तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म के विषय में मैं आपको बता दूं कि जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है उसी के लास्ट में हम आईएनजी प्लस कर देते हैं और हमारी वर्ब की आईएनजी फॉर्म तैयार हो जाती है। कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनके लास्ट में ई लेटर आता है, जैसे कि एक वर्ब है राइट, WRITE, राइट, राइट मीन्स लिखना। जिन वर्ब्स के लास्ट में ई आता है, ई लेटर आता है, तो उसमें हम ई को ड्रॉप कर देते हैं, तब आईएनजी ऐड करते हैं। बस ये थोड़े से रूल्स हैं। वैसे इसके अलावा भी एक दो रूल्स हैं जो आईएनजी ऐड करने के लिए आए हैं। फिलहाल केवल इसको ध्यान रखें कि लास्ट में यदि ई आया है तो उस ई को हटाकर तब हम आईएनजी फॉर्म का मतलब आईएनजी प्लस करेंगे और हमारी आईएनजी फॉर्म तैयार हो जाएगी। तो आज की वीडियो मेरी यहीं तक थी। मैं एक बार फिर कहना चाहता हूँ, जो मेरे चैनल पर आज पहली बार आए हैं, जो मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, वो एक बार मेरे चैनल पर विजिट करके सारी वीडियोस को देख लें, क्योंकि मेरी वीडियो एक दूसरे से काफ़ी जुड़ी हुई हैं। मैं एक वीडियो में एक्सरसाइज देता हूँ तो उससे अगली वीडियो में उसका सोल्यूशन लेकर आता हूँ। आप यदि पिछली सारी वीडियोज़ को देख लेंगे तो कार्य आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। ठीक है, तो जो कल वाली वीडियो थी मेरी, उसका पहले सोल्यूशन मिलेगा और फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की एक एक्सरसाइज आपके सामने प्रेजेंट की जा रही है यहाँ पर।